रहती है, फिर से तूने ये सब काम शुरू कर दिए। माँ कुछ भी बोलती हो बस। माँ मैंने खाना बना दिया है, खाना बनाकर रख दिया है और माँ मैंने खाना बना दिया है, खाना बनाकर रख दिया है, बर्तन साफ कर दिए हैं और जमा भी दिया है। आपका छोटा बेटा बिट्टू तो मोहल्ले में धमा चौकड़ी मचा रहा है, तो मैंने उसका बैग भी रेडी कर दिया है, उसका टिफिन भी रेडी कर दिया है। वो आ जाए तो वो पहुंच जाएगा। अरे सुन तो। हाँ माँ, खाना बाबा के पसंद का ही बनाया है, उन्हें बहुत पसंद आएगा। और माँ ये देखो मेरी फाइल बहुत अच्छी बनाई है मैंने। और माँ मेरी 6 माही परीक्षा का रिजल्ट भी आने वाला है, मैं तो फर्स्ट आऊँगी और प्रिया को हरा ही दूंगी। अरे मीनू मत इतनी बावली हो बेटा, बस कुछ दिन ही तो स्कूल जाना है तेको। माँ कुछ दिन ही क्यों? मतलब ये कि तेरे बाबूजी ने तेरा ब्याह तय कर दिया है, 15 दिन बाद तेरी बारात आने वाली है। माँ मुझे नहीं करना कोई शादी वादी। अरे मीनू सुन तो, इधर आ बेटा ज़रा। तेको पता है तेरे बाबूजी ने जहाँ तेरा ब्याह तय करा है ना, वो लोग बहुत अमीर है और उन्होंने हमारे सारे कर्जे भी माफ़ कर दिए, हमारे बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दिया है। और तेरा भाई है ना बिट्टू, उसको प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाने की भी बात कह रहे थे, और तुझे शादी के बाद पढ़ाएंगे भी। और क्या चाहिए तेको? माँ मुझे नहीं करना शादी वादी, आप कुछ भी बोलती हो। अरे सिर्फ सुन और तो सिर्फ ले। पढ़ना है। अरे मीनू सुन तो ले बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना, शाम को जब बाबा आएंगे ना मैं जब ही बात करूँगी। अरे कुछ नहीं सुनती है बिल्कुल, और ये बिट्टू भी पता नहीं कहाँ चला गया है। क्या बात है टॉपर, क्लास में टॉप कर कर तू अपनी फ्रेंड को ही भूल गई, और तूने तो पूरे स्कूल में टॉप किया है ना, फिर इतना मायूस चेहरा क्यों? कुछ नहीं प्रिया, बस माँ बाबा ने मेरी शादी तय कर दी है, 15 दिन बाद मेरी शादी है। और माँ कहती है वही लोग मुझे पढ़ाएंगे, वे लोग बहुत अमीर हैं। क्या बात कर रही है प्रिया? मीनू लेकिन अभी तो तू सिर्फ 15 साल की है ना, और ऐसा विवाह तो बाल विवाह होता है ना, और ये तो गैर कानूनी भी है ना। हाँ प्रिया, मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, पर वे लोग मुझे थोड़ी ना पढ़ाएंगे। चल हम इस बारे में मैडम से बात करेंगे। नहीं नहीं प्रिया, तो किसी को कुछ मत बोलना, माँ पापा नहीं मानेंगे, वे नाराज हो जाएंगे और समाज में उनकी नाक भी कट जाएगी। तू यहाँ बैठकर रोती रहे, मैं ही कुछ करती हूँ। मैम। हाँ आओ प्रिया। मैम मुझे आपसे मीनू के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, इस बार उसने तुमसे कितने नंबर ज़्यादा लेकर आए? मैम अगली बार से वो मेरे जितने नंबर क्या टॉप भी नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि मीनू के मम्मी पापा ने उसका ब्याह तय कर दिया है, 15 दिन बाद उसकी शादी है, वो 15 दिन बाद उसके ससुराल चली जाएगी। मगर ये तो बाल विवाह हुआ। हाँ। तुम एक काम करो, तुम अभी जाओ और तुम्हें इसके बारे में बताया किसने? मुझे इस बारे में मीनू ने बताया, और उसके घर में बहुत ज़ोर शोर से तैयारी भी चल रही है। अच्छा ठीक है, तुम अभी जाओ, मैं इस बारे में कुछ करती हूँ। जी। मैं अभी के अभी कॉल करके महिला एवं बाल विकास अधिकारी को बुला लेती हूँ। हेलो जी, मैं संदीपनी विद्यालय गुरैया से बात कर रही हूँ। हमारे विद्यालय में बाल विकास से बात कर रही हूँ जी, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? जी, हमारे यहाँ एक बालिका का बाल विवाह होने जा रहा है। जी, बच्ची का नाम? बच्ची का नाम मीनू है। उसकी उम्र? उसकी उम्र केवल 15 वर्ष है। आप पता बता दीजिए। आप अभी के अभी संदीपनी विद्यालय गुरैया में आ जाइए। जी ठीक है। मैं पुलिस एवं सरपंच महोदय को भी बुला लेती हूँ। जी। हेलो, हेलो, जी आपने ही मुझे कॉल किया था? जी मैंने ही आपको कॉल किया था। कौन है वो बच्ची? उस बच्ची का नाम मीनू है। और उसके माता पिता का क्या नाम है? उसके पिताजी का नाम अनोखे लाल है और उसकी माता का नाम सविता है।
अच्छा अनोखे लाल, इसीलिए उसने मुझसे कर्जा लिया था। जी चलिए। कोई है घर में? कोई है? नमस्ते मैडम जी, आइए आइए। मैम ये सब कौन? जी मैं तो जानती हूँ। मैम ये सब किस लिए? मैं बताता हूँ। कौन है अनोखे लाल? जी मीनू के पिताजी हैं। कहाँ है? अंदर है। बुलाइए। मीनू के पिताजी सुनिए। तुम हो अनोखे लाल? क्यों, क्या पता चल रहा है? तुम्हारे घर में बाल विवाह की तैयारी हो रही है? नहीं, सजावटें दिख रही हैं? वो कल सत्यनारायण की कथा है। तो इतनी सजावटें? मेहमान आने वाले हैं। कोई कथा बतानी है, हमें सब पता है। मीनू की शादी में जरूर आना। इसका मतलब क्या होता है? आप मीनू का बाल विवाह कर रहे हैं और ये बात पूरे गांव में फैली हुई है। अरे नहीं नहीं, वो बस बात ही हुई है। बहुत टालमटोल कर लिया आपने। कानून की आंखें अंधी नहीं है, सबूत है हमारे पास पूरे। जानते हो, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 के तहत किसी भी बालिका का 18 वर्ष से पहले और 21 वर्ष से पहले किसी भी बालक का विवाह करना दंडनीय अपराध है। देखिए मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ और वैसे भी मीनू तो मुझ पे बोझ ही तो है। और वैसे भी ये समाज भी तो यही चाहता है कि लड़कियों की जल्दी शादी हो जाए। मैं भी तो वही कर रहा हूँ। तो समाज को सुधारना भी अपना ही काम है ना। कानून की नज़रों में 18 वर्ष से कम आयु वाली लड़की का विवाह करना दंडनीय अपराध है। अरे देखिए साहब, अभी कोई शादी तो हो नहीं रही है, अभी तो बस बात तय हुई है। और जिसके घर में हमने हमारी बेटी का रिश्ता करा है वे लोग बहुत अमीर है और उन्होंने हमारे सारे बैंक का कर्जा भी चुका दिया है। हमारे बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की भी बात कर रहे हैं और तो हमारी बेटी को भी तो पढ़ाएंगे। आप बताइए, हमें इतना पैसा लग रहा है, आप देंगे क्या हमें इतना पैसा? हम गरीब पर मीनू वैसे भी बोझ ही तो है। देखिए सविता जी, बेटियां बोझ नहीं होती है, ये तो घर की रौनक होती है। पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े होकर आपके सारे सपने पूरे कर सकती है। और फिर गरीबी अपराध करने की छूट नहीं देती है। कानून सबके लिए बराबर होते हैं। और आप अपने बेटे को सांदीपनि विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाते? वहाँ भी तो उच्च स्तर की सुविधाएं हैं। सीधे ढंग से बात को समझ गए हो तो ठीक, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। अनोखे लाल, तुमने हमसे कर्ज इसीलिए लिया था ताकि तुम हमसे कर्जा लेके अपनी बेटी का बाल विवाह करवा सको। उस समय में तो तुमने हमें कुछ और ही कहा था। ये सरासर गैर कानूनी है। सुन लो आप। तो तुझे ही तो चाहिए थे जेवर महंगे महंगे। अनोखे लाल और सविता जी, बाल विवाह केवल अपराध ही नहीं, इससे लड़कियों की सेहत, पढ़ाई और पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। कम उम्र में गर्भधारण माँ और बच्चों दोनों की सेहत को खतरा पहुंचता है। अनोखे लाल, अब तुम समझ जाओ। इसके बाद में ऐसा कभी मत करना। अनोखे लाल, आगे से आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आप बेटी को पढ़ने देंगे। यदि आप बेटी को पढ़ने देंगे तो आगे चल के यही आपका सहारा बनेगी और आपकी गरीबी को दूर करेगी और समाज में भी आपका नाम रोशन करेगी। देखिए मीनू के पापा, जब अगर एक बच्चे के पिता की सोच बदलती है तो उसका भविष्य बदलता है और जब एक बच्ची का भविष्य बदलता है तो इस पूरे समाज का भविष्य बदलता है। इसलिए हम हमारी बेटी मीनू से माफ़ी मांगना चाहेंगे। मीनू इधर आ बेटा। मीनू हमें माफ़ कर दे। हम धन्यवाद माँ, धन्यवाद बाबा और धन्यवाद मेरी प्रिय सहेली प्रिया और धन्यवाद मेरी टीचर का भी, जिन्होंने ये अधिकारी को इन्फॉर्म कर मेरा बाल विवाह रोका। धन्यवाद। और मैं ये गांव की सारी बालिकाओं को बताना चाहती हूँ कि मैं बड़े होकर कुछ अच्छा बन के ये बालिका के लिए कुछ प्रेरणा स्रोत बनूँ।